नमस्कार। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो एक पल में इतिहास पर बात कराओ और अगले ही पल टेक्नोलॉजी पर, जिसका दिमाग हमेशा नए नए आइडियाज से भरा रहता हो? हाँ, आज हम ज्योतिष की दुनिया की उसी सबसे क्यूरियस और आकर्षक राशि मिथुन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर के काम पर आधारित है। तो चलिए मिथुन के इस दोहरे और डायनामिक नेचर की परतों को खोलते हैं। ये बात मिथुन राशि के स्वभाव को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है ना। उनका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा एक तितली की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर फुदकता रहता है। और यही वजह है कि उनमें सीखने और जानने की भूख कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए मिथुन राशि के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। मतलब वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो मिलकर इस राशि के लोगों को इतना अनोखा और मल्टी टैलेंटेड बनाती हैं। आइए एक एक करके इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले इनका रूलिंग प्लैनेट बुध। ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, तेज, बातूनी और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार। और यही एनर्जी मिथुन राशि वालों को विरासत में मिलती है। उनकी जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक और लिखने की कला, ये सब बुध ग्रह का ही तो कमाल है। मिथुन का सिंबल है जुड़वा, और यही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा राज छिपा है, ड्यूअलिटी यानी द्वैत। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नेचुरली किसी भी सिचुएशन के दोनों पहलुओं को देख सकते हैं, और यही खूबी उन्हें कमाल का अडेप्टेबल और हमेशा जिज्ञासु बनाए रखती है। और आखिर में इनका तत्व है वायु। अब सोचिए, जैसे हवा को आप बांध नहीं सकते, ठीक वैसे ही मिथुन के विचारों पर भी कोई लगाम नहीं लगा सकता। ये तत्व उन्हें तेज दिमाग, सोशल नेचर और जानकारी के लिए एक न खत्म होने वाली भूख देता है। तो बुध, जुड़वां और वायु, ये तीनों मिलकर मिथुन की पर्सनालिटी का बेस तैयार करते हैं। तो अब जब हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ गए हैं, तो चलिए मिथुन के दिमाग के अंदर चलते हैं। जैसा कि उनका सिंबल बताता है, उनके स्वभाव में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। मिथुन का बेसिक नेचर, आप कह सकते हैं, मेंटल एनर्जी का एक तूफान है। वो बहुत इंटेलिजेंट, हाजिर जवाब और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए बेचैन रहते हैं। वो किसी भी महफिल की जान बन सकते हैं, लेकिन यही दिमागी तेजी उन्हें बेचैन भी बनाती है। एक ही जगह या एक ही काम में टिके रहना, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और यहाँ पर मिथुन का वो ड्यूअल नेचर बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ वो जबरदस्त कम्युनिकेटर, मल्टीटास्कर और चार्मिंग होते हैं, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हर चीज के दोनों साइड देखने की वजह से वो कई बार कंफ्यूज्ड और इनडिसाइजेड हो जाते हैं। उनका तेज दिमाग अक्सर ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी की वजह बनता है, और नई चीजों की तलाश में उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। ठीक है, तो हमने उनकी पर्सनैलिटी को तो समझ लिया, पर ये सब असल दुनिया में, मतलब करियर और रिश्तों में कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं कि ये गुण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शेप देते हैं। करियर की बात करें तो मिथुन राशि वाले वहां शाइन करते हैं जहां उन्हें अपने दिमाग और अपनी जुबान का इस्तेमाल करने का मौका मिले। राइटिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे फील्ड जैसे उनके लिए ही बने हैं। उन्हें ऐसा माहौल चाहिए जहां रोज एक नई चुनौती हो, कुछ नया सीखने को मिले। रूटीन वाली 9 to 5 की बोरिंग जॉब उनकी सारी क्रिएटिव एनर्जी को खत्म कर सकती है। रिश्तों में मिथुन के लिए दिल का रास्ता दिमाग से होकर गुजरता है। उन्हें इमोशनल ड्रामा से ज्यादा मेंटल कनेक्शन की जरूरत होती है। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो घंटों बात कर सकें, आइडियाज शेयर कर सकें और खूब हंस सकें। सच कहूं तो उनके लिए अच्छी बातचीत ही रोमांस है। जहां बातें खत्म होती हैं, वहां उनका इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। और जब बात आती है सेहत की, तो मिथुन की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, और वो है उनका सुपर एक्टिव दिमाग। लगातार सोचने की वजह से वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद न आने जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। उनका नर्वस सिस्टम हमेशा ओवरड्राइव पर रहता है, इसलिए उनके लिए मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन ये है कि मिथुन की अच्छी सेहत का राज उनके मन को शांत रखने में छिपा है। मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उनके दिमाग को थोड़ा ब्रेक दे, वो उनके लिए किसी दवा से कम नहीं है। जब मिथुन अपने इस बेचैन मन को साधना सीख जाते हैं, तब वो अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं, और यहीं से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू होता है।
हर राशि का एक गहरा सबक होता है ना, तो मिथुन के लिए वो ज्ञान का रास्ता क्या है? मिथुन का स्पिरिचुअल पाथ 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, भटकाव की जगह फोकस को चुनना। दूसरा, सिर्फ सतही जानकारी इकट्ठा करने के बजाय ज्ञान की गहराई में उतरना। और तीसरा, ये समझना कि जितनी ताकत बोलने में है, उतनी ही ताकत मौन में यानी चुप रहने में भी है। और जब मिथुन इस बैलेंस को हासिल कर लेते हैं, तो वे अपनी असली क्षमता तक पहुंच जाते हैं। तब वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं रहते, बल्कि ज्ञान के सच्चे दूत बन जाते हैं। ऐसे लोग जो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी बहुत आसानी और साफ तरीके से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या होता है जब कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत न रहकर सच्चा ज्ञान बन जाता है? यही मिथुन राशि का अल्टीमेट लेसन और सबसे बड़ा पोटेंशियल है।